दुर्भाग्य कहेंगे इस समाज का या फिर गरीबी का। क्या है विडंबना, आज आप लोगों को ये एहसास कराएंगे कि कैसे एक बिना पिता का परिवार, यानी कि एक गार्जियन के अभाव में रहने वाला गरीब परिवार और ऊपर से दलित हो तो फिर उसे किस किस दौर से गुजरना पड़ता है। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी थाना क्षेत्र का उस 11 साल की मासूम की व्यथा बताऊंगा, लेकिन ये भी बताऊंगा कि उसी मुजफ्फरपुर बिहार के तुर्की थाना क्षेत्र में जो 9 साल की बच्ची के साथ वहशीपना हुआ, वह आखिर कौन जिम्मेदार है, कैसे हो पाता है, कैसे लोग हिम्मत कर पा रहे हैं इस तरह के हैवानियत को अंजाम देने में। नमस्ते, अजय साहनी स्टार हूँ, रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे बताने जा रहा हूँ कि कैसे विगत दिनों 28 मई को एक हैवान जिसका नाम रोहित सहनी था, रोहित सहनी मछली बेचने का कार्य करता था और वह जगन्नाथपुर गांव में अक्सर मछली बेचने जाया करता था। जगन्नाथपुर उसके गांव के बगल का एक गांव था। वहां पर यह परिवार था। उस दलित बच्ची की मां उस दिन बीमार थी, जो 3 बच्चों की मां है और 3 साल पहले उसके पति की मौत हो चुकी थी। 2 बेटे और 1 बेटी। वह बीमार थी। यह रोहित सहनी उससे मछली खरीदने के लिए बोलने लगा। उसने कहा, नहीं, आज मछली नहीं खरीदूंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और वो सो रही थी। थोड़ी देर में दवा की असर कहें या फिर बेसुध होना, बीमारी की हालत में वह नींद की आगोश में चली गई। इस मौके का लाभ उठाकर उसकी बेटी, जो 11 साल की मासूम थी, उसे खेलता देखकर उससे बतियाने में मशगूल हो गया रोहित सहनी और उसे बोला, मौसी के घर चलोगी। दरअसल रोहित सहनी के गांव इस बालिका की मौसी रहा करती थी और वह मासूम तैयार हो गई। वह अपने साइकिल पे उसे बिठाया, ठीक दोपहर के समय का लाभ उठाया और उसे पोखरे की तरफ गन्ने के खेत में ले गया, जहां पर उसके साथ उसने बर्बरता किया, हैवानियत किया, शैतानियत की सारी हदें पार करके उसके साथ दुराचार किया। रोहित सहनी को जितनी बड़ी सजा दी जाए वो कम है। इसको लेकर बिहार में विगत दिनों कई एक संगठनों ने आंदोलन किया, मार्च निकाले, कैंडल मार्च निकाले और उसमें यह मांग की गई कि आरोपी को शीघ्र, अति शीघ्र फांसी की सजा सुनाई जाए। अगर इससे भी बड़ी कोई सजा हो तो निसंदेह उस हैवान को वो सजा मिलनी चाहिए। आप लोग भी इस बात से सहमत होंगे, क्योंकि वो गिरफ्तार हो चुका है और उसने अपने जुर्म कबूल भी कर लिए हैं। उसने बताया कि वह उस बालिका को बहला फुसला कर ले गया, एकांत जगह पाकर उसके साथ उसने सारी उस शर्मसार कर देने वाली घटनाएं किया। उसके साथ उसने यह व्यभिचार किया और इससे उसकी तसल्ली, उसका पेट न भरा तो चाकू से उसके सीने और गले पर वार किया। लोग बता रहे थे कि लगभग 20 वार किए गए थे उसके शरीर पर और उसके बाद वह उसे छोड़कर भाग गया। शाम तलक उसके मौसी के यहाँ जब बालिका नहीं पहुंची तो फोन पर बात हुई। मां को जब होश आया या वो नींद से जागी तो उसने संपर्क करना शुरू किया अपनी बहन से। पता चला कि वो तो आई ही नहीं है। अब क्या था, उस बालिका की तलाश शुरू हुई, लेकिन तलाश में कुछ हाथ न लगा। कुछ देर बाद किसी व्यक्ति ने उसे खेत में पोखरे के किनारे तड़पते देखा और परिजनों को सूचना दी। अब आनन फानन में पुलिस बुलाई गई। पुलिस वाले उसे ले जाकर श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर में भर्ती कराए, लेकिन वहां पर हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने पटना के पीएमसीएच, वही पीएमसीएच मनीष कश्यप की जहां पर पिटाई हुई थी, पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराने की योजना बनाई गई। आप लोगों को बता दें, बेटी को वहां पर ले जाकर परिजनों ने जो व्यथा बताई, उसको देखकर सारे राजनीतिक भी शर्मसार हो जाएंगे। दरअसल पटना मुख्यालय पर जिस 2 जून को खान सर के रिसेप्शन पार्टी में प्रदेश के बहुत सारे नेता लड्डू मिठाई पूड़ी खा रहे थे, उसी के ठीक एक दिन पहले एम्बुलेंस में उस बालिका को रखकर लगभग 6 घंटे तक एडमिट कराने के लिए जद्दोजहद करता रहा परिवार और उसे एडमिट नहीं किया गया। उसे समय से ऑक्सीजन नहीं मिला, समय से इलाज नहीं मिला और इसलिए विगत रविवार को वह बालिका 5वें दिन अपनी जिंदगी की जंग हार गई और इस दुनिया से, इस बेमुराद बेमुरव्वत दुनिया से चली गई। 11 साल की बच्ची, सोचिए, जिसे अभी खेलने कूदने की उम्र थी,
पढ़ने की उम्र थी, उसके साथ ये शैतानियत हो गई। ऐसे में क्या कहेंगे आप, कौन है जिम्मेदार? लेकिन इसी जिम्मेदारी का एक दारोमदार देते हुए एक और घटना जो मुजफ्फरपुर की ही है, उस पर आप क्या कहेंगे? तुर्की थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई। एक व्यक्ति जो उस परिवार से ताल्लुक रखता था, उस घर पर उसका आना जाना था, प्रॉपर्टी का बिजनेस करता था, धन रसूख संपदा कुछ दिनों में ही अच्छा खासा बना लिया था, उसका अपना होटल था, यानी संपन्नता उसके पास थी, शराब आदि बेचने का भी कारोबार डाल लिया था। यहाँ तक कि तहसील और अन्य कर्मचारियों अधिकारियों से साठगांठ करके लोगों का बैनामा करवाना, जमीन की पैमाइश करवाना, ये सब वो दलाली करके कमाता था। और उस दिन उस बच्ची, 9 साल की बच्ची के घर पे गया। उस दिन परिजन कहीं अगल बगल थे, कोई नहीं था। बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया, जिसका नाम था मुकेश राय। मुकेश राय वो शैतान निकला जिसकी उम्र थी 37 साल। जी हाँ, और वहीं पर इस 11 साल की बच्ची की हैवानियत करने वाला भी 35 साल की उम्र का था, रोहित साहनी। आप लोगों को बताएं कि यह जो 37 साल का मुकेश राय था, उसे उसके घर से 2 किलोमीटर दूर अपनी गाड़ी पर बिठाकर ले गया, कुरकुरे देने की लालच खिलाकर, और उसके साथ मुंह काला किया, और उसके बाद उसे लहूलुहान हाल में लाकर उसके घर छोड़ गया। बच्ची अपने परिजनों को व्यथा सुनाई तो व्यथित और अविस्मित रह गए। लोग उस मुकेश राय के घर गए, उससे पूछताछ की, वो झगड़े पर उतारू हो गया, लड़ाई झगड़ा करने लगा। लोग थाने गए तो पुलिस वाले इनको ही बरस पड़े। पुलिस वाले सीधे कुछ सुन ही नहीं रहे थे। आनन फानन में किसी तरह से मुकेश राय को बुलाया गया, उससे थोड़ी सी औचक पूछताछ किए, क्योंकि कोतवाल साहब तो उसके साथ बैठकर दारू पिया करते थे। और क्या था, उससे पूछताछ के बाद, मामूली पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। वो वापस अपने घर चला गया और परिजनों को, पीड़ित परिवार को डांट कर भगा दिया गया। तुर्की थाना क्षेत्र की बात है, तुर्की थाने की बात है। अब ये परिजन महिला थाने पहुंचे और तब जाकर कार्रवाई शुरू हुई। और ये बात अलग है कि थानाध्यक्ष महोदय के अलावा 2 और अफसरों को निलंबित कर दिया एसपी ने मुजफ्फरपुर के, और यहां पर कार्रवाइयां तीव्र हो गई। ऐसे में अब नेताओं की नींद खुली है, नेताओं का आवागमन हो रहा है, लेकिन वो मासूम जिसके मानस पटल पर अंकित हो गया, उसके ही किसी परिचित के द्वारा उसका रेप करना, ये इत्तेफाक था। वो 9 साल की बच्ची जीवित है। ये दुर्भाग्य है कि वो 11 साल की बच्ची जो दलित समाज से आती थी, वो मौत के मुंह में समा गई, जो बिना बाप की बच्ची थी। आप क्या कहेंगे? क्या माहौल चल रहा है देश में? ऐसे आतताइयों के लिए क्या सजा मुकर्रर होनी चाहिए और कितने कम समय में ये सजा हो जानी चाहिए, आप लोग बताइएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनकी पैरवी होनी चाहिए, इनकी तमाम तरह की दलीलों के साथ इनको तुरंत अविलंब सजाए मौत होनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे हैवानों को जब तक सख्त सजा नहीं मिलेगी, तब तक ऐसी हैवानियतों पर कोई रोक और बंदिश नहीं लग पाएगी। जय जयकार जारी रहेगी। आएंगे कुछ और खबरों के साथ।